दोस्तों, दुनिया में हर साल सैकड़ों नए आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होते रहते हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ गिने चुने डिस्कवरीज ही ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बनते हैं। जब ऐसी हैरान करने वाली डिस्कवरीज होती हैं, तो फिर हमें दुनिया के बिल्कुल ही नए इतिहास के बारे में पता चलता है। हम अपनी ही दुनिया के उन अनजान पहलुओं के बारे में जान पाते हैं जो कभी हमारे पूर्वजों की जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करते थे। ऐसे अनबिलीवेबल डिस्कवरीज ह्यूमन हिस्ट्री के बिल्कुल ही नए इतिहास को हमारे सामने पेश करते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में ऐसे ही 10 मोस्ट अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं, जिसने दुनिया के अलग ही पहलू को हमारे सामने पेश किया है। एंशिएंट सिटी ऑफ ईरान। खारानक नाम के इस प्राचीन शहर की स्थापना ईरान में लगभग 4000 साल पहले हुई थी और लगभग 3000 सालों तक ये शहर फलता फूलता रहा। लेकिन लगभग 1000 साल पहले ये शहर पूरी तरह वीरान हो गया। आज इस शहर में बनाए गए कच्ची ईंटों के घर खंडर में बदल रहे हैं। हालांकि खंडर में बदल चुके इस शहर को देखकर आज भी इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ कई सारे शानदार घर और आलीशान किला मौजूद हैं, लेकिन इस शहर की जो सबसे खास बात है वो है यहाँ का एक मीनार। इस मीनार को इस तरह से बनाया गया है कि ये हवा में हिलता है। सदियों से हवा में हिलते रहने के बावजूद ये मीनार आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। गोल्डन सिटी ऑफ इजिप्ट। इस साल अप्रैल महीने में इजिप्ट के लग्जर प्रोविंस में एक लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है। ये शहर लगभग 3400 साल पुराना है। टुटानखमून के कब्र की खोज के बाद गोल्डन सिटी को इजिप्ट के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। 18th डायनेस्टी किंग एमेनहेटेप III के शासन के दौरान ये शहर आबाद हुआ करता था। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेटलमेंट मौजूद था। कई सदी से ये शहर रेत के नीचे दबा हुआ था। इस शहर में आर्कियोलॉजिस्ट ने घर, घरेलू बर्तन, वाइन बनाने का बर्तन, अंगूठी, स्कैरब्स, रंग बिरंगी पॉटरी, कपड़े की बुनाई के टूल्स, बेकरी समेत और भी ढेर सारी चीजों की तलाश की है। शहर में मिले कुछ ईंटों पर टुटानखमून के दादा के जमाने का सील भी मौजूद है। इस शहर में एक्सकवेशन का काम अभी भी जारी है। पेट्रोग्लिफ्स ऑन ओमिटिप आइलैंड। ओमिटिप आइलैंड पर मौजूद ये पेट्रोग्लिफ्स इस आइलैंड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। 1995 से 1999 के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने इस आइलैंड पर 1700 से ज्यादा पेट्रोग्लिफ पैनल्स यानी कि रॉक क्रेविंग्स ढूंढे थे। इसके साथ ही यहाँ मिट्टी के बने बर्तन, स्टोन स्टैचू समेत और भी कई सारी चीजें मिली थी। लेकिन इन चीजों की डिस्कवरी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा हो गया। आखिर इन चीजों का निर्माण किसने किया था? यहाँ पहली इंसानी बस्ती बसाई जाने से सदियों पहले ही इन सभी चीजों का निर्माण किया गया था। ये सभी चीजें लगभग 3000 साल पुरानी हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी सिंबल्स बने हुए हैं जिन्हें कोई पहचान नहीं सका है। इस आइलैंड पर कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जिसने इन चीजों का निर्माण किया और फिर विलुप्त हो गए? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल सकता है। हाल ही में इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में एक प्राचीन जगह पर खुदाई का काम चल रहा था कि इसी दौरान खुदाई कर रही टीम को एक बेहद विशाल पत्थर का बना ताबूत मिला। इस ताबूत की लंबाई 8 फीट, चौड़ाई 5 फीट और गहराई 6 फीट थी। जब इस पत्थर के ताबूत को खोला गया तो इसमें कुछ नर कंकाल मिले। इन कंकालों की जांच की गई तो पता चला कि ये 3 अलग अलग पुरुष के कंकाल थे, मगर यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर 3 लोगों को एक साथ क्यों इस पत्थर के ताबूत में दफनाया गया होगा। मिस्टीरियस मॉस बॉल्स। 2006 में एक साइंटिफिक रिसर्चर टिम बार्थोलोमस ने अलास्का में यात्रा के समय कुछ ऐसा देखा जिससे उनके कदम वहीं ठिठक गए। वहां पर ग्लेशियर्स में सैकड़ों की संख्या में काई की छोटी छोटी बॉल्स थीं। देखने में ऐसा लगता था मानो ये बॉल्स आसमान से गिरी हों, क्योंकि ये जमीन से जुड़ी हुई नहीं थी। साथ ही एक और आश्चर्यजनक बात ये थी, ये बॉल्स मूव भी करती थी। शुरुआत में माना गया कि शायद ये हवा की दिशा या फिर ढलान की वजह से खिसकती हो, लेकिन ये कभी कभी ऊपर की ओर भी खिसक जाती थी और कभी हवा की विपरीत दिशा में भी। अपनी 14 साल की रिसर्च के बाद भी टिम ये नहीं बता पाए कि ये बॉल्स यहाँ कैसे आई और इनके मोशन की वजह क्या है। वारंगल फोर्ट एंड टेम्पल। बहुत साल पहले भारत की तेलंगाना नाम की जगह काकाटिया वंश के समय राज्य का केंद्र मानी जाती थी। यहाँ पर वारंगल किला और मंदिर भी बना हुआ है। ये बेहतरीन और अलंकृत इमारतें भगवान शिव को समर्पित कर बनवाई गई थी। ये स्ट्रक्चर्स लगभग 12वीं सेंचुरी से यहाँ पर हैं, लेकिन आज भी पुरातत्ववेत्ता आश्चर्यचकित होते हैं कि सालों पहले कैसे इतने बड़े पत्थरों को एक साथ जोड़ा गया, इन्हें कैसे इतनी खूबसूरती और बारीकी से तराशा गया। इन इमारतों ने एक्सपर्ट्स को भी मौन कर दिया है। क्या हमारे पूर्वज ऐसी टेक्नोलॉजीज का आविष्कार कर चुके थे जिनसे इतने बड़े पत्थरों को उठाया जा सके और बारीकी से तराशा जा सके? टिया स्टाइल्स। इथोपिया में आरसी नामक जगह पर पत्थरों के अनूठे पिलर्स हैं जिन्हें टिया स्टाइल्स के नाम से जाना जाता है। और एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसे कुल 46 स्टोन्स हैं। इनमें से कुछ लंबे सीधे तने हुए हैं तो कुछ झुके हुए हैं। वैसे तो इथोपिया में नक्काशीदार पत्थर बहुत आम हैं,
और कई जगहों पर पाए जाते हैं। लेकिन टिया स्टाइल्स अपने आप में खास हैं। इन पर उकेरी गई आकृतियां सबसे खास हैं और इनके जैसे कुछ भी पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि इसे किस एरा में बनवाया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लगभग 500 से 1000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। 30 साल पहले इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं जानता कि ये किस तरह की साइट है जिसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं। मिस्ट्री डॉल्स। 1836 में लड़कों का एक समूह जो स्कॉटलैंड में रैबिट्स खोज रहे थे, उन्हें 17 अजीब तरह की डॉल्स मिली। ये डॉल्स छोटे छोटे कॉफिन्स में बंद पहाड़ी की एक गुफा में पाई गई। पहले लोगों का मानना था कि ये डॉल्स या तो जादू टोने से रिलेटेड है या फिर किसी तरह का खिलौना है, पर 19वीं सदी के आखिर में पता चला कि 1828 में विलियम बर्क और विलियम हेयर ने एक आदमी की मौत के बाद उसके अंगों को बेचा और उनके मन में लालच जागा और इसके बाद उन्होंने स्मगलिंग के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया। बाद में जांच पड़ताल के बाद इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया और मृत्यु दंड दिया गया। ये डॉल्स उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिनको बर्क और हेयर ने मारा था। पहले पुरातत्वविदों को लगा था कि इन डॉल्स को उन मृत लोगों के डीएनए के आधार पर बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इनमें से अब सिर्फ 8 डॉल्स ही बची हैं, जिन्हें स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। फॉल्कटन ड्रम्स। ब्रिटिश द्वीप पर मानवों के एग्जिस्टेंस का इतिहास सालों पुराना है और यहाँ पर अक्सर प्राचीन आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। फॉल्कटन ड्रम्स यहाँ मिले अब तक के सभी अवशेषों में सबसे ज्यादा रहस्यमय हैं। ये 1899 में पूर्वी यॉर्कशायर में बैरो बरियल नाम की साइट पर पाए गए थे। उन्होंने बताया था कि ये लगभग 2600 साल पुराने आर्टिफैक्ट हैं। ये चौक की बनी ड्रम के शेप आकृतियां थी। इन पर कुछ जियोमेट्रिक डिजाइन बनी हुई थी, जिसमें से कुछ मानव जैसी भी दिखाई पड़ती थी, पर यह क्या था किसी को भी नहीं पता। बच्चों का कोई खिलौना या फिर कोई स्पिरिचुअल चीज। खोज के इतने सालों बाद भी ये ड्रम्स रहस्य बने हुए हैं। गुयाजू केव्स। चाइना की टियानहंग पहाड़ियों पर 1984 में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा गुयाजू गुफाएं खोजी गईं और तब से अब तक इनके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। इसमें लगभग 350 अलग अलग चेम्बर्स हैं। इन गुफाओं के पत्थरों पर कई तरह की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इस खोज के 1000 साल के बावजूद इस साइट से मिले किसी भी आर्टिफैक्ट की डेट नहीं पता लगाई जा सकी है। यहाँ तक कि कहीं भी इनके एग्जिस्टेंस से जुड़ा कोई भी लेखा जोखा नहीं है। कुछ चाइनीज स्कॉलर्स का कहना है 9वीं सेंचुरी में ये कॉमुशी लोगों के घर हुआ करते थे, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि 300 साल पहले ये टैंग डायनेस्टी के समय ग्रेनरीज के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। पर असल में ये गुफाएं कब और किसने बनाई, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मिस्टीरियस वाइकिंग ज्वेलरी। वाइकिंग ने हजारों साल पहले ब्रिटिश द्वीप पर हमला किया था और वहां लंबे समय तक रहे थे। इसीलिए ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में वाइकिंग डिस्कवरीज बहुत कॉमन है और इन्हीं अवशेषों से पुरातत्वविदों को वाइकिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है कि वाइकिंग्स इससे पहले कहां रहते थे और कैसे रहते थे। 2014 में यहाँ अवशेषों के ऐसे ढेर की खोज हुई जिससे पुरातत्वविद्ताओं को कुछ सवालों के जवाब तो मिले, लेकिन उससे भी अधिक सवाल खड़े कर दिए। इसमें सोने चांदी की ज्वेलरी, क्रिस्टल्स, ग्लास, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी थे। ये सभी चीजें 10th सेंचुरी के समय की थी। हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकतर आभूषण बाइजेंटियम और रोम जैसे देशों के थे, जहां वाइकिंग्स का राज नहीं रहा था। सवाल यह उठता है कि उन्होंने ये सामान लूटा था या फिर अन्य देशों से खरीदा था। पर इतना साफ है वाइकिंग्स के बारे में कि हमारा लिखा हुआ इतिहास उनकी पूरी यात्रा का एक छोटा हिस्सा भर है और अभी उनसे जुड़ी बहुत सी जानकारी रहस्य ही है। मिस्ट्री पैलेस। रशिया के टूवा रीजन में पुअर बेजिन पुरातत्व रहस्यमय अवशेषों का गढ़ माना जाता है। यह अनोखी साइट टेराकोल लेक के बीच में स्थित है और यूगर सभ्यता के समय का अवशेष है। ऐसा अनुमान है कि इसे 8th सेंचुरी के दौरान बनवाया गया था। पुरातत्वविद पहले इसे किसी किले के अवशेष समझ रहे थे, लेकिन काफी सालों की रिसर्च के बाद पता चला कि ये किसी चाइनीज रॉयल पैलेस का हिस्सा है। पर जो बात एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही है वो ये कि इस साइट के आसपास कहीं भी इंसान की प्रेजेंस के अवशेष नहीं मिले हैं। कुछ अनुमान ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि इसको कभी इस्तेमाल ना किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसका निर्माण कार्य ही पूरा ना हुआ हो। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद ये एक मंदिर रहा होगा, पर ये सभी सिर्फ अनुमान हैं और पुरातत्वविद किसी भी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। मिस्टीरियस आर्मर। हो सकता है आप ये सोचते हो कि ब्रॉन्ज एज में सिपाहियों के कवच कांसे के बनाए जाते हों। आखिर कुछ तो वजह रही होगी कि इसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, पर कम से कम साइबेरिया के केस में ऐसा नहीं है। 2014 में साइबेरिया के ओम्स्क नाम के शहर में हड्डियों से बना कवच मिला। ये कवच किसी एक जानवर की नहीं बल्कि कई जानवरों की हड्डियों से बना था, जैसे घोड़ा, एल्क और हिरण। चूंकि इसके पास ना तो किसी तरह का कोई और अवशेष पाया गया है और ना ही कोई और निशान जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह किसका है, और इस तरह का ये इकलौता कवच है।
ऐसे में इससे जुड़े रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं और पुरातत्वविद भी इस अनूठे आर्मर के बारे में मौन हैं। स्किन बुक बोस्टन एथेनियम अमेरिका की सबसे पुरानी लाइब्रेरीज में से एक है। आपको यहाँ लगभग 1.5 लाख दुर्लभ किताबें मिल जाएंगी। इन्हीं दुर्लभ किताबों में से एक इस चोर के द्वारा लिखी गई ये किताब है, जिसे बाइंड करने के लिए उसकी खुद की त्वचा का इस्तेमाल किया गया था। 1809 में जन्मा यह चोर अपनी टीनेज से ही छोटी मोटी चोरियां करने लगा था। इसकी जिंदगी का अधिकतर समय जेल में गुजरा, यहाँ तक कि इसकी मौत भी जेल की सलाखों के पीछे ही हुई। इसकी मौत की वजह ट्यूबरकुलोसिस थी। मरने से पहले इसने अपनी स्किन से बुक बाइंड करवाने की इच्छा जाहिर की। इसकी बैग से स्किन निकालकर 2 किताबें बाइंड करवाई गई, जिसकी एक कॉपी एलन के डॉक्टर को और दूसरी जॉन फेनो जूनियर को दी गई। हालांकि ये किताबें इस लाइब्रेरी में कैसे आई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या आप इंसानी स्किन से बाइंड हुई किताब पढ़ना चाहेंगे? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अननोन स्केलेटन 2020 के शुरुआती दिनों में सियारा तूफान की वजह से स्कॉटलैंड के एबरडीन बीच पर लहरों के साथ बहकर काफी मलबा भी इकट्ठा हो गया था। लेकिन ये सारा मलबा कबाड़ नहीं था। बीच पर इस कचरे के साथ साथ एक अजीब दिखने वाला कंकाल भी था। स्थानीय मीडिया ने इस कंकाल को आयोक नेस मॉन्स्टर का अवशेष बताकर खबरें छापी। इसकी पहचान को लेकर काफी कयास लगाए गए। कोई इसे शार्क कह रहा था तो कोई इसकी तुलना ऑर्का और जायंट डॉल्फिन से कर रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन के प्रोफेसर डेविड लासो ने इस स्केलेटन पर रिसर्च करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन ना मिल पाने के कारण स्कॉटिश बीच पर मिला यह कंकाल अभी रहस्य ही बना हुआ है। पर यह तो तय है कि यह आयोक नेस मॉन्स्टर तो नहीं था। 2019 में स्वीडन से सटे समुद्र की गहराई में 2 पुराने डूबे हुए जहाजों के अवशेष मिले। इन जहाजों को देखकर समझा गया कि शायद ये जहाज वासा नाम के जहाज के सिस्टर शिप हो सकते हैं, जो अपनी पहली यात्रा में 16वीं शताब्दी के मध्य में डूब गया था। लेकिन जब इन जहाजों की गहराई से जांच की गई तो 2021 में ये कंफर्म हो गया कि असल में ये अवशेष अपोलो तथा मारिया नाम के जहाज के अवशेष हैं, जिन्हें 1648 में बनाया गया था। इतिहास से पता चलता है कि ये दोनों जहाज अपने समय के बेहद ही आधुनिक किस्म के जहाज थे तथा कई युद्ध में इन दोनों जहाजों का इस्तेमाल हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कुछ गोपनीय कारणों से इन जहाजों को 1676 के आसपास जानबूझकर डुबा दिया गया था। लेकिन समय के साथ लोग भूलते गए कि इन जहाजों को कहां डुबाया गया था। रोमन एम्पायर में ब्राजील के कुछ हिस्सों में पानी की कमी होती थी तथा एक शहर से दूसरे शहर पानी पहुंचाने की जरूरत पड़ती थी। इसी का तोड़ निकालने के लिए रोमन एम्पायर ने एक्वेडक्ट सिस्टम तैयार किया था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे मीलों दूर पानी पहुंचाया जा सकता था। ऐसा ही एक विशाल एक्वेडक्ट ब्राजील के कॉन्स्टेंटिनोपल शहर में भी मौजूद था। आज इसे देखकर हैरानी होती है कि आखिर सैकड़ों साल पहले कितने आधुनिक अंदाज में कैसे इसका निर्माण किया गया होगा। इससे भी ज्यादा हैरानी तो इससे होती है कि आखिर में इतने विशाल सिस्टम को लगातार मैनेज कैसे किया गया होगा। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए 2021 में ब्राजील के एक व्यक्ति ने इन पर अपनी रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च से ये जानकारी निकलकर आई कि इन एक्वेडक्ट्स की देखरेख के लिए उस समय सैकड़ों लोगों की एक टीम थी तथा नियमित रूप से इनकी साफ सफाई की जाती थी। उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के इसका मेंटेनेंस कितना मुश्किल हुआ होगा, बस उसकी कल्पना ही की जा सकती है। कमाल की बात तो यह है कि लगभग 700 सालों तक लगातार इन एक्वेडक्ट का इस्तेमाल होता रहा था। अप्रैल 2021 में सूडान से सटे सहारा रेगिस्तान के करीब मौजूद सालों से वीरान एक सोने की खान के आसपास के इलाकों में रिसर्च वर्क के दौरान आर्कियोलॉजिकल टीम को पत्थरों के बने बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स मिले। इन टूल्स पर किए गए रिसर्च से पता चला कि ये टूल्स शायद 7000 साल से लेकर लाखों साल पुराने हो सकते हैं। इस तथ्य के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती आ गई कि जिस समय के ये टूल्स हैं, उस समय के आसपास यहाँ कोई इंसानी प्रजाति नहीं रहती थी। फिर इन टूल्स का निर्माण किसने किया होगा तथा ये टूल्स यहाँ कैसे पहुंचे? बता दें कि ऐसे ही मिलते जुलते टूल्स हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भी मिले थे। इसलिए ये गुत्थी और उलझ गई कि दक्षिण अफ्रीका में जैसे टूल्स मिले थे वैसे ही टूल्स इस लोकेशन पर कैसे आ गया। खैर, भले ही ये गुत्थी अब भी न सुलझी हो, लेकिन ये खोज अपने आप में बेहद रोचक है। इंग्लैंड के वॉर्सेस्टरशायर के रहने वाले चार्ल्स कार्टराइट नाम के व्यक्ति के साथ एक रोचक घटना घटी। दरअसल इन्होंने पुरानी चीजों को ढूंढने के अपने शौक को पूरा करने के लिए एक मेटल डिटेक्टर खरीदा। वो इस मेटल डिटेक्टर को जांचने के लिए अपने पास के ही एक प्लॉट पर लेकर चले गए। जैसे ही उन्होंने मेटल डिटेक्टर को ऑन करके आसपास के क्षेत्रों में घुमाना शुरू किया, उन्हें पॉजिटिव सिग्नल मिलने शुरू हो गए। शुरू में उन्हें लगा कि शायद ये मशीन खराब हो, लेकिन लगातार पॉजिटिव सिग्नल मिलने पर उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की। यहाँ जो मिला उन्हें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल यहाँ सोने हीरो के बेहद ही महंगे गहने मौजूद थे। यहाँ इतने सारे गहने थे कि उन्होंने तत्काल पुलिस को फोन कर दिया। जांच के बाद खुलासा हुआ कि दरअसल ये गहने एक पास के ही सेफ हाउस से 4 साल पहले चुराए गए थे। शायद चोर इतने सारे गहनों को हैंडल नहीं कर पाया
और उसने इन गहनों से पीछा छुड़ाने के लिए इस सुनसान जगह पर इसे गाड़ दिया था। सार्डिनिया यूरोप का एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन चीजें पूरे यूरोप के किसी दूसरे शहर में मौजूद नहीं है। यहाँ कमोबेश 10,000 के करीब ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं। इन्हीं में एक ऐसी जगह भी है जिसे आमतौर से परियों का घर कहा जाता है। यहाँ 2021 की शुरुआत में एक रिसर्च वर्क किया गया था जिससे ये पता चला कि यह घर लगभग 4,000 साल पुराना है। जमीन के नीचे इस घर को इतनी सफाई से बनाया गया है कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना आधुनिक घर कोई कैसे बना सकता है। हजारों साल पुराना होने के बावजूद यह घर अभी भी अच्छी कंडीशन में है तथा देखने में ऐसा लगता है कि इसे हाल फिलहाल में ही बनाया गया होगा। मेक्सिको के युकाटन शहर में एक बेहद ही प्राचीन और रहस्यमय गुफा है। इस गुफा का रहस्य ये है कि इस गुफा के अंदर दीवारों पर सैकड़ों की संख्या में हाथ के पंजों के निशान हैं। रिसर्च से पता लगाया गया कि ये निशान कमोबेश 1200 साल पुराने हैं। सालों तक वैज्ञानिक जवाब ढूंढते रहे कि ये पंजों के निशान किसके हैं और इसे यहाँ क्यों बनाया गया है, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया था। पर आखिरकार 2021 की शुरुआत में यहाँ किए गए रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि दरअसल इस क्षेत्र में माया जात नाम का समूह रहा करता था। इस समूह में जब कोई बच्चा मरता था तो उसके हाथों का ब्लैक प्रिंट ले लिया जाता था। इसी तरह जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो लाल रंग का हैंड प्रिंट ले लिया जाता था। ये रिकॉर्ड दर्ज करने का उनका तरीका था। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से 2020 ज्यादातर लोगों ने घरों में बंद होकर बिताया, लेकिन इंग्लैंड में लोगों ने इस दौरान कुछ नया करने का सोचा और वो पुरानी चीजों की खोज में लग गए। यही वजह रही कि सिर्फ 2020 में ही इंग्लैंड में लगभग 47,000 प्राचीन सिक्के मिले हैं। इनमें न्यू फॉरेस्ट रीजन में मिले सिक्कों की खासी चर्चा रही है। दरअसल यहाँ जो सिक्के मिले हैं उन पर 1509 से 1547 तक इंग्लैंड के राजा रहे हेनरी 8 की पत्नियों की तस्वीरें हैं। बता दें कि हेनरी 8 ने कुल 6 शादियां की थी। इनमें से इनकी 3 पत्नियों की तस्वीरें अलग अलग सिक्कों पर मिली हैं। उस दौर के सिक्कों पर राजा के पत्नियों की तस्वीरों का होना काफी हैरान करने वाला है। इजिप्शियन मर्कटीज। अगर आप इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि प्राचीन काल में इजिप्ट वासी बहुत एडवांस हुआ करते थे। एस्ट्रोनॉमी के बारे में उनकी नॉलेज बेहद कमाल थी। उनके पास समय की गणना करने के लिए एक बेहद कमाल का यंत्र था जिसे मर्कटीज कहते थे। ये एक लकड़ी के आयतकार टुकड़े का बना होता था। इसमें 24 मार्किंग होती थी। 12 डे लाइट आवर्स के लिए, 1 सनराइज और सनसेट के लिए, और बाकी की 10 मार्किंग रात के समय तारों को ट्रैक करने के लिए। ये सन डायल से बेहतर टाइम मेजरिंग डिवाइस था क्योंकि सन डायल सिर्फ सूर्य की रोशनी में काम करता था। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया सबसे पुराना मर्कटी 2600 साल पुराना था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मर्कटीज उससे सालों पहले एग्जिस्ट करते थे। लगभग 150 साल पहले एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने आंध्र प्रदेश के पोलावरम नाम की जगह पर मिट्टी के नीचे एक बेहद ही प्राचीन और बिल्कुल अलग तरह के बड़े से ताबूत की खोज की थी। ये ताबूत लगभग 2300 साल पुरानी थी। जब 2020 में ठीक इसी जगह पर एक बार फिर से खुदाई की गई तो पहले ताबूत के बगल में ठीक वैसा ही एक और ताबूत मिला। इन ताबूतों के मिलने के बावजूद भी ये राज नहीं खुल पाया कि इसमें किसे दफन किया गया था तथा उस समय इस क्षेत्र में किस समूह के लोग रहा करते थे। अर्लीस्ट नोन ह्यूमंस इन यूरोप। इंसानों की ही एक प्राचीन प्रजाति निएंडरथल विलुप्त कैसे हुए और आधुनिक इंसानों के साथ उनका रिश्ता कैसा था? बल्गेरिया के बैको किरो केव में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। बैको किरो केव में यूरोप के सबसे प्राचीन इंसान के अवशेष मिले हैं। इंसानों के इस अवशेष में दांत और हड्डी के 6 टुकड़े हैं। ये सभी अवशेष लगभग 46,000 साल पुराने हैं, जो कि यूरोप में मिला अब तक का सबसे पुराना मानव अवशेष है। ये सभी अवशेष 3 पुरुषों के हैं। इन अवशेषों के डीएनए के जांच के बाद पता चला कि इन तीनों प्राचीन इंसानों को डीएनए निएंडरथल के डीएनए से 3% से 3.8% तक मिलता जुलता है और लगभग 5 से 7 जनरेशन पीछे जाने पर इनके एंसेस्टर्स निएंडरथल ही थे। इस रिपोर्ट के बाद एक्सपर्ट्स ऐसी संभावना जता रहे हैं कि निएंडरथल दुनिया से विलुप्त नहीं हुए होंगे बल्कि आधुनिक इंसानों में बदल गए होंगे। यूक्रेन में एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान गलती से एक बुलडोजर एक पुरानी कब्र के संपर्क में आ गया। जब कब्र की जांच की गई तो पता चला कि यह सीथियन समूह की महिला का कब्र है। उस कब्र में महिला के कंकाल के साथ साथ काफी महंगे सोने के गहने भी मौजूद थे। जांच से यह भी पता चला कि ये गहने कमोबेश 2400 साल पुराने हो सकते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि पूरे यूक्रेन में साइथियन समूह के 1000 से ज्यादा कब्र हैं। इस कब्र के मिलने के बाद अब एक बहस यूक्रेन में चल रही है कि इस तरह के अन्य कब्रों की भी खोज की जाए तथा वहां रिसर्च किया जाए ताकि साइथियन के इतिहास के बारे में और गहराई से पता चल सके। जबकि लोगों का एक समूह ऐसा है जो चाहता है कि इन कब्रों की उचित देखरेख की जाए तथा इससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर में क्या फैसला होता है। इटालिका।
इटालिका की स्थापना रोमन जनरल साइपियो ने 206 बीसी में की थी। यह शहर रोमन साम्राज्य का स्पेन में फर्स्ट रोमन सेटलमेंट था। साथ ही यह इटली से बाहर फर्स्ट रोमन सिटी भी था। स्थापना के बाद से यह शहर काफी तेजी से विकसित होता गया। 3 रोमन एम्परर्स ट्रायन, हेड्रियन और थियोडोसिस का जन्म इसी शहर में हुआ था। हेड्रियन के शासनकाल में यह शहर काफी ज्यादा विकसित हुआ, लेकिन जब स्पेन में मुसलमानों का शासन शुरू हुआ तब यह शहर वीरान हो गया। लोगों की पहुंच से दूर रहने के कारण यहाँ के सभी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स पूरी तरह संरक्षित रहे। इस शहर की खोज 17वीं शताब्दी में की गई। डिस्कवरी के बाद 20वीं सदी में स्पेन की सरकार ने इसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया। इस शहर में आज भी कई सारे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। ओल्डेस्ट वुडन स्कूल। फ्लोरिडा में स्थित एक पुराना वुडन स्कूल अमेरिका का सबसे पुराना वुडन स्कूल है। रिकॉर्ड की माने तो पहले ये एक घर था जिसे 1716 में स्कूल बना दिया गया। हालांकि इसे कब बनाया गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके सेकंड फ्लोर पर कमरे थे जो स्कूल में रहने वाले टीचर्स के सोने की जगह थी। इसमें एक आउट हाउस भी था। घर के बाहर बना हुआ एक किचन भी। इस घर के निचले फ्लोर में एक छोटा सा हिस्सा भी था जिसे डंजन कहा जाता था। जो बच्चे स्कूल में मिसबिहेव करते थे या स्कूल के नियमों का पालन नहीं करते थे उन्हें डंजन में भेज दिया जाता था। अब सालों बाद इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। विजिटर्स यहाँ आकर यूएसए के सबसे पुराने स्कूल को देख सकते हैं। डंजन में कुछ बच्चों को रिप्रेजेंट करती डॉल्स भी लगाई गई हैं। जाहिर तौर पर आप ये महसूस करेंगे कि तब से आज के समय के स्कूल्स में काफी अंतर आ गया है। आपको जानकर हैरानी होगी पर यह अपने समय का पहला कोएड स्कूल था। एंशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज के समय में एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हर जगह पानी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन एंशिएंट टाइम में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था? इस सवाल का जवाब ईरान में की गई ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी। आर्कियोलॉजिस्ट ने ईरान के लोरेस्टन प्रोविंस के बोरियड शहर में एंशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ढूंढा है। कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हुई एक्सकेवेशन के बाद पता चला कि इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से महल तक पानी का सप्लाई किया जाता था। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इसमें पॉटरी क्रॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस जमाने के हैं इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। शॉवेट पॉन्ट डी आर्क केव पेंटिंग्स। फ्रांस का शॉवेट पॉन्ट डी आर्क केव दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है। साथ ही इस केव में बनाई गई पेंटिंग्स बेस्ट प्रिजर्व फिगरेटिव केव पेंटिंग्स हैं। इस केव में एंशिएंट ह्यूमन आर्ट के साथ ही अपर पैलियोलिथिक लाइफ से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस मौजूद हैं। इस केव पेंटिंग्स की खोज 1994 में हुई है। पेंटिंग्स के अलावा इस केव में मानव अवशेष भी मिले हैं, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष लगभग 39,000 साल पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि सारे पेंटिंग्स भी उसी समय काल के हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने साल पहले प्राचीन इंसानों में आधुनिक इंसानों की तरह समझ बूझ पैदा भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद उन लोगों ने इतने शानदार पेंटिंग्स बना ली। ये पेंटिंग्स कहीं न कहीं वैज्ञानिकों की इस सोच पर सवाल तो पैदा करता है। माउंट्स शेप्ड लाइक एनिमल्स। नाज़का लाइन्स और रूइंड सिटी ऑफ शैनशियन जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए मशहूर कोस्टल प्लेन्स ऑफ पेरू में एक और ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की गई है जो इस इलाके को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना चुका है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस इलाके में अलग अलग जानवरों के आकार में बनाए गए पत्थरों को ढूंढा है। यहाँ पर पत्थरों के ढेर को अलग अलग जानवरों और पक्षियों का रूप दिया गया है। इन सभी स्कल्पचर का निर्माण लगभग 5000 साल पहले किया गया है। जिस दौरान इजिप्ट के लोग पिरामिड बनाने में बिजी थे, उसी दौरान पेरू के लोग इन चट्टानों को जानवरों और पक्षियों का रूप देकर एक अलग ही इतिहास गढ़ रहे थे। इनमें से कुछ स्कल्पचर तो ऐसे भी हैं जिनका आकार 1300 फीट से भी ज्यादा है। इस जगह की खोज सैटेलाइट फोटोज के माध्यम से की गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सभी स्कल्पचर का निर्माण एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल के रूप में किया गया होगा। सेंट लीथन्स बरियल चेंबर। वेल्स के सेंट लीथन्स में स्थित इस बरियल चेंबर से रिलेटेड कई सारे मिथ्स मौजूद हैं, जिसके अनुसार यदि कोई इंसान 23 जून की रात को इस बरियल चेंबर में रात गुजारता है तो फिर या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो पागल हो जाएगा, और यदि इन दोनों में से कुछ नहीं हो तो वो शायर बन जाएगा। मिथ्स को अलग रखते हुए फैक्ट की ओर लौटते हैं। इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर का निर्माण लगभग 6000 साल पहले किया गया है। इस स्ट्रक्चर के निर्माण में मड स्टोन का उपयोग किया गया है। नीचे 3 मड स्टोन इंस्टॉल किए गए हैं और इसके ऊपर एक बड़ा सा कैपस्टोन मौजूद है। कैपस्टोन की लंबाई 13 फीट, चौड़ाई 10 फीट और इसकी मोटाई 2 फीट है। इसका वजन लगभग 40 टन है। ऐसी संभावना जताई जाती है कि इसका उपयोग सेरेमोनियल साइट्स के रूप में किया जाता रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 6000 साल पहले इतने भारी भरकम चट्टानों को उठाकर इसका निर्माण कैसे किया गया। क्वीन एलिजाबेथ I मैन्युस्क्रिप्ट। 1558 से 1603 तक इंग्लैंड पर शासन करने वाली क्वीन एलिजाबेथ I के जमाने में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी कम थी। इवन ज्यादातर राजा महाराजा भी जाहिल ही हुआ करते थे।
लेकिन क्वीन एलिजाबेथ पढ़ना और लिखना दोनों जानती थी। इस बात का एक और सबूत नवंबर 2019 में मिला है। एक इतिहासकार लैम्बेथ पैलेस लाइब्रेरी में अपनी किताब के लिए रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें 34 पेज का मैन्यूस्क्रिप्ट मिला। इसकी जांच करने पर उन्होंने पाया कि ये सभी मैन्यूस्क्रिप्ट क्वीन एलिजाबेथ के हाथों से लिखा गया है। उन्होंने इस मैन्यूस्क्रिप्ट में रोमन हिस्टोरियन टैकिटस के किताब का ट्रांसलेशन लिखा था। साथ ही उन्होंने राजतंत्र के समर्थन में भी कुछ बातें लिखी थी। मिस्ट्री शिप्स। 1845 में HMS टेरर और HMS एरेबस नाम के दो जहाज अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की ओर जा रहे थे। अचानक खबर आई इसमें सवार सभी 139 यात्रियों की मौत हो गई। इस जहाज के अवशेष लगभग एक सदी बाद खोजे गए। इन अवशेषों में पाई गई हड्डियों में कप मार्क्स मिले हैं। जानकारों की माने तो ये कप मार्क हड्डियों पर तब आते थे जब इनसे मैरो निकालने की कोशिश की जाए। इसमें हड्डियों को एक साथ रब किया जाता है और इसे गर्म पानी के एक बर्तन में डाल दिया जाता है। पर ऐसा किसने और क्यों किया था, इसका कारण कोई भी समझ नहीं पा रहा है। विल्सन कासल। 1867 में बना ये कासल जॉन जॉनसन नाम के एक फिजिशियन ने बनवाया था। 46,000 वर्ग मीटर की जगह में बना हुआ ये शानदार कासल ग्रीन माउंटेन नाम की जगह में बना हुआ है। इस विशालकाय 3 मंजिला कासल में 32 कमरे, 13 फायरप्लेसेस, 84 स्टेन ग्लास विंडोज हैं। डॉक्टर जॉनसन और उनकी पत्नी काफी कम समय के लिए ही यहाँ रहे। उसके बाद ये इसके टैक्सेस नहीं भर पाए और इसीलिए उन्हें ये जगह छोड़कर जाना पड़ा। 1880 से 1939 के बीच इस प्रॉपर्टी के 4 ओनर्स रहे और 1939 में इसे हर्बर्ट ली विल्सन नाम के एक आदमी ने खरीद लिया और अब इसे विल्सन कासल नाम से जाना जाता है। ये कासल अगली 5 पीढ़ियों तक विल्सन के परिवार का घर रहा और अब इसे आम जनता के टूर करने के लिए खुलवा दिया गया है। इसकी देखरेख विल्सन फाउंडेशन नाम की कंपनी करती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह घर भूतिया है। इस घर में आने वाले कई विजिटर्स ने यहाँ पैरों के निशान आदि देखे हैं, लेकिन घोस्ट हंटर्स को अभी तक यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है। बरियल्स। लॉथगेम नॉर्थ पिलर में 2018 में खोजी गई ये साइट 5000 साल पुरानी बरियल साइट है। यहाँ पिलर्स के शेप में कुछ बरियल्स बने हुए हैं। पुरातत्वविदों की माने तो इन बरियल्स को बनाने में लगभग 450 से 900 सालों का समय लगा होगा। साइट के बीचों बीच करीब 31 मीटर के डायमीटर वाला एक गोलाकार प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये एक तरीके का बरियल चेंबर था। पुरातत्वविदों का अनुमान है इसमें लगभग 580 मृत लोगों के शरीर के अवशेष हो सकते हैं। करीब 140 वर्ग मीटर की साइट में किसी राजा महाराजा का बरियल्स नहीं है, बल्कि सालों तक इस क्षेत्र में रहने वाली कई जनजातियों के लोगों के शरीर के अवशेष हैं। किसी भी अवशेष को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देकर नहीं दफनाया गया है। हाँ, इनमें से अधिकतर शवों के साथ क्रिस्टल ज्वेलरी जरूर पाई गई है। इसके साथ यहाँ से एक अजीब हेयर बैंड भी मिला है। अजीब बात यह है कि ये 405 चूहों के दांतों से बना हुआ था। क्योंकि उस समय ये चूहे पाले नहीं जाते थे, इसलिए जिसने भी इसे बनाया होगा इन चूहों को पकड़ने में अच्छी खासी मेहनत की होगी। क्या आप चूहों के दांतों से बनी ये ज्वेलरी पहनना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। निएंडरथल्स। 40,000 साल पहले जब निएंडरथल्स अपने अंत के काफी करीब थे, एक निएंडरथल ने अपने ही समूह के 6 लोगों को अपना भोजन बना लिया। विक्टिम्स में एक न्यूबॉर्न बेबी, एक छोटा बच्चा और बाकी के 4 एडल्ट्स और टीनेजर्स थे। 2016 में कई अवशेष मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि निएंडरथल्स आपस में एक दूसरे को भोजन बनाने लगे थे। शायद यही इनकी प्रजाति के खत्म होने की वजह रही होगी। इस तरह के अवशेष स्पेन और फ्रांस से मिले हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने अपने शिकार का प्रयोग भोजन के साथ साथ उनकी हड्डियों से तलवार बनाने, हड्डियों से मैरो निकालने आदि में इस्तेमाल किया गया है। ये केव पहली बार 19वीं सदी में खोजी गई थी और तो और इस साइट पर लगातार खोज जारी है। हिस्टोरियंस के माने तो इस साइट पर और भी ऐसे अवशेष हो सकते हैं जो निएंडरथल से जुड़े इन रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद कर सके। पुरातत्वविद अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि निएंडरथल्स आपस में ही एक दूसरे को क्यों खाने लगे। हाईगेट सिमेट्री। हाईगेट सिमेट्री 1830 में बना शहर का सबसे डरावना ग्रेवयार्ड है। इस साइट पर करीब 1,70,000 लोगों के मृत शरीर को दफनाया गया था, जिसमें हॉलमार्क्स, डगलस एडम्स और प्रसिद्ध क्रिमिनल एडम वर्थ शामिल थे। वर्ल्ड वार 2 के अंत तक ये सिमेट्री ओवरग्रोन हो गई थी, इसलिए इसका प्रयोग कब्रिस्तान के तौर पर बंद कर दिया गया। 1970 के बाद से इस जगह को हॉरर फिल्म्स की शूटिंग लोकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। कुछ सालों बाद इस जगह को विजिटर्स के लिए भी खोल दिया गया, पर उसके बाद यहाँ से भूत और वैम्पायर को देखे जाने की बातें सामने आने लगी। ये खबरें इतनी फैलने से इसके आसपास के इलाकों में डर इतना बढ़ गया कि इस सिमेट्री को बंद करना पड़ा और अब ये गाइडेड विजिटर्स के लिए खुली है। यहाँ पर फोटो लेना बैन है। ऑफिन बर्थ एंड ब्रेन सर्जरी। इटली में करीब 1300 साल पहले अपनी डिलीवरी के कुछ ही हफ्तों पहले एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई। इसके मृत शरीर के अवशेष पुरातत्वविदों ने 2010 में खोज निकाले। एक्सपर्ट्स का कहना है ये महिला लगभग 20 से 30 साल की रही होगी और अपनी प्रेगनेंसी के 38वें महीने में इसकी मौत हुई थी। मौत से करीब 1 हफ्ते पहले इस महिला ने अपनी ब्रेन सर्जरी करवाई थी।
ये महिला प्रीक्लैम्पसिया और एक्लैम्पसिया नाम की 2 हाई बीपी कंडीशन से जूझ रही थी। उनकी जान बचाने और प्रेशर रिलीज करने के लिए ही ये ब्रेन सर्जरी की गई थी, पर अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। ये अवशेष अपने आप में रेयर है। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में हुई 9 क्रीपी खोजें। आपको इनमें से किस खोज ने सबसे ज्यादा हैरान किया? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।